नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएसएन मीडिया। मैं प्रमोद कुमार सक्सेना। इस बार 28 मार्च पाम संडे, 2 अप्रैल को गुड फ्राइडे और 4 अप्रैल 2021 को ईस्टर संडे मनाया जा रहा है। रविवार को यीशु ने यरूशलेम में प्रवेश किया था। ज्यादातर विद्वानों के अनुसार सन 29 ईस्वी को प्रभु ईसा गधे पर चढ़कर यरूशलेम पहुंचे थे और लोगों ने खजूर की डालियां बताकर उनका स्वागत किया था, इसलिए इस दिन को पाम संडे के कहते हैं। यही यरूशलेम या जेरूसलम में उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा गया था और उन्हें शुक्रवार को सूली पर लटका दिया गया। सूली पर लटकाने की इस घटना को गुड फ्राइडे कहते हैं। रविवार के दिन सिर्फ एक स्त्री, मैरी मैगदलेन ने उन्हें उनकी कब्र के पास जीवित देखा था। जीवित देखे जाने की इस घटना को ईस्टर संडे कहते हैं। फिर ईसा मसीह एक दिन 29 ईस्वी में गधी पर सवार होकर यरूशलेम पहुंचे। वहां उन्होंने अपने सभी शिष्यों के साथ अंतिम भोज किया और वहीं ईसा मसीह ने संकेतों में समझाया कि उनके साथ क्या होने वाला है। वही उन्हें दंडित करने के का षड्यंत्र रचा गया। कहते हैं कि उनके एक शिष्य जुदास ने उनके साथ विश्वासघात किया, जिसके चलते उन्होंने गिरफ्तार कर लिया गया और फिर यहूदियों की महासभा में उनको इसलिए प्राण दंड का आदेश दिया गया और उन्हें क्रूस पर लटका दिया गया। यीशु के क्रूस के पास उनकी माँ, मौसी, क्लोपास की पत्नी मरियम और मरियम मगदलिनी खड़ी थी। क्रूस के चढ़ाने के बाद क्या हुआ, इस संबंध में कई कहानियां मिलती हैं। उनमें से एक यह है कि ईसा मसीह को सूली पर से उतारने के बाद उनका एक अनुयायी शव को ले गया और उसने शव को एक गुफा में रख दिया था। उस गुफा के आगे एक पत्थर लगा दिया था। वहां गुफा और पत्थर आज भी मौजूद है। इसे खाली कब्र कहा जाता है। बाद में उनके शव को विधिवत रूप से दूसरी ओर दफनाया गया। यरूशलेम के प्राचीन शहर की दीवारों से सटा एक प्राचीन पवित्र चर्च है, जिसके बारे में मान्यता है कि यहीं पर प्रभु यीशु पुनः जी उठे थे, जिस जगह पर ईसा मसीह फिर से जिंदा होकर देखे गए थे। उसी जगह पर यह चर्च बना है। इस चर्च का नाम चर्च ऑफ द होली स्कल्पचर। इस स्कल्पचर के भीतर ही ईसा मसीह को दफनाया गया। माना यह भी जाता है कि यही ईसा के अंतिम भोज का स्थल है। रविवार के दिन सिर्फ एक स्त्री, मेली मेरी मैगदलेन ने उन्हें उनकी कब्र के पास जीवित देखा था। जीवित देखे जाने की इस घटना को ईस्टर के रूप में मनाया जाता है। बाइबिल की मान्यता के अनुसार ईसा यह साबित करने के लिए कि वे सचमुच मृतकों में से जी उठे हैं, प्रेरितों को समझाने का कार्य पूर्ण करने और अपनी कलीसिया की स्थापना करने के लिए 40 दिनों तक इस दुनिया में रहे। उसके बाद वे प्रेरितों को जैतून पहाड़ पर ले गए और अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीर्वाद देते हुए स्वर्ग की ओर उड़ते चले गए, जब तक कि एक बादल ने उन्हें ढक नहीं लिया। तब 2 स्वर्गदूत दिखाई दिए और उसने कहा, यही यीशु जिसे तुम अपने बीच से स्वर्ग की ओर जाते हुए देख रहे हो, फिर आएंगे जैसे तुमने उस स्वर्ग की ओर जाते देखा है। तब वह समस्त मानवों का न्याय करेगा। रविवार की सुबह जब अंधेरा था, तब मरियम मगदलिनी कब्र पर आई और उसने देखा कि कब्र से पत्थर हटा हुआ है। फिर वह शमौन पतरस और दूसरे शिष्य के पास पहुंची और उसने कहा कि वे कब्र से यीशु की देह को निकाल कर ले गए
सभी वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि कफन के कपड़े पड़े हैं। सभी ने देखा और वहां यीशु नहीं थे। तब सभी शिष्य चले गए, लेकिन मरियम मगदलिनी वहीं रही। रोती बिलखती मगदलिनी ने कब्र के पास फिर से अंदर देखा, जहां यीशु का शव रखा था। वहां उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किए दो स्वर्गदूत, एक सिरहाने और दूसरा पैताने बैठे थे। स्वर्गदूत ने उनसे कहा, तू क्यों विलाप कर रही है? तब मगदलिनी ने कहा कि वे मेरे प्रभु को उठा ले गए हैं। यही बोलकर जैसे ही वह मुड़ी तो उसने देखा वहां यीशु खड़े हैं। यीशु ने मगदलिनी से कहा कि मैं अपने परमपिता के पास जा रहा हूँ और तुम मेरे भाइयों के पास जाओ। मरियम मगदलिनी यह कहती हुई शिष्यों के पास आई और उसने कहा कि मैंने प्रभु को देखा है। ऐसा भी कहा जाता है कि यीशु ने कुछ शिष्यों को दर्शन भी दिए।